कल्पना कीजिए, आप एक सैन्य मिशन पर गए हों और अचानक आपको एहसास हो कि अंधेरे जंगल में कोई आपका पीछा कर रहा है, लेकिन वह कोई इंसान नहीं, कुछ और है, कुछ ऐसा जो इंसानों का शिकार करता है। कहानी शुरू होती है कूपर नाम के एक सैनिक से। वह स्पेशल फोर्सेज के चयन में हिस्सा लेता है। आखिरी परीक्षा के दौरान उसके अधिकारी रयान उसे एक कुत्ते को गोली मारने का आदेश देते हैं, लेकिन कूपर बिना वजह किसी बेगुनाह जानवर को मारने से इनकार कर देता है। रयान को ऐसे सैनिक पसंद नहीं जो आदेशों पर सवाल उठाए, इसीलिए वह कूपर को चयन से बाहर कर देता है। कुछ समय बाद कूपर अपनी पुरानी टीम के साथ स्कॉटलैंड के घने जंगलों में एक ट्रेनिंग मिशन पर भेजा जाता है। टीम में सार्जेंट वेल्स, स्पून, जो, टेरी और दूसरे सैनिक शामिल थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, सभी मजाक कर रहे थे और मिशन को एक साधारण अभ्यास समझ रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह रात उनकी जिंदगी बदलने वाली है। जंगल के अंदर बढ़ते हुए उन्हें अचानक एक मरी हुई गाय दिखाई देती है। गाय का शरीर बुरी तरह फटा हुआ था, उसके पेट को चीर दिया गया था, मांस कई जगह से गायब था, जैसे किसी विशाल शिकारी ने उसे जिंदा नोच डाला हो। टीम पहले इसे किसी जंगली जानवर का हमला समझती है, लेकिन सार्जेंट को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। आखिर ऐसा कौन सा जानवर होगा जो इतनी ताकत से हमला कर सके? फिर भी वे आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद उन्हें जंगल के बीच एक सैन्य कैंप दिखाई देता है, लेकिन यह कैंप पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। तंबू फटे हुए थे, हर तरफ खून फैला था, जमीन पर संघर्ष के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई लाश नहीं थी, जैसे किसी चीज ने सभी सैनिकों को उठाकर ले लिया हो। यह दृश्य देखकर पूरी टीम हैरान रह जाती है। तभी उन्हें एक घायल आदमी मिलता है। वह बुरी तरह जख्मी था, उसके शरीर पर गहरे पंजों के निशान थे और वह कोई और नहीं बल्कि रयान था, वही अधिकारी जिसने कभी कूपर को चयन से बाहर कर दिया था। रयान बहुत डरा हुआ दिखाई देता है। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, यहाँ से निकलो, वे वापस आएंगे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बता पाता, जंगल में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और फिर अंधेरे में कुछ तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई देता है। पहले किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगले ही पल एक भयानक हमला शुरू हो जाता है। घायल रयान को साथ लेकर टीम तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जंगल के अंधेरे में किसी विशाल जीव की परछाई दिखाई देती है। पहले सभी को लगता है कि शायद कोई भालू होगा, लेकिन अगले ही पल वह चीज इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। सैनिक तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियां लगातार चलाई जाती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह जीव रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जैसे गोलियों का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा हो। अब सभी को समझ आ जाता है कि उनका सामना किसी साधारण जानवर से नहीं है। अचानक वह प्राणी टीम के एक सैनिक पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर बुरी तरह फट जाता है। हर तरफ चीखें और गोलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। अब पूरा जंगल एक युद्ध क्षेत्र में बदल चुका था। टीम जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन वह रहस्यमयी जीव लगातार उनका पीछा करता रहता है। भागते भागते वे एक खुली जगह पर पहुंचते हैं और तभी उन्हें एक महिला दिखाई देती है। उसका नाम मेघना था। वह उन्हें तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ आने को कहती है। उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, इसलिए पूरी टीम घायल रयान को लेकर उसके साथ निकल पड़ती है। कुछ देर बाद वे एक पुराने फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। फिलहाल यही जगह सबसे सुरक्षित लग रही थी। सभी अंदर आते हैं और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन बाहर मौजूद खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। सार्जेंट वेल्स की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उधर रयान भी कुछ छिपाता हुआ दिखाई दे रहा था। जब कूपर उससे सवाल पूछता है तो वह जवाब देने से बचने लगता है, जैसे उसे इन प्राणियों के बारे में पहले से सब कुछ पता हो। इसी बीच मेगन एक ऐसा खुलासा करती है जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वह बताती है कि जंगल में जो चीज उनका पीछा कर रही है वह कोई जानवर नहीं है, वह वेयरवुल्फ है, आधा इंसान और आधा भेड़िया। यह सुनकर सभी सैनिक हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मेगन मजाक कर रही है, लेकिन फिर वह पिछले 1 साल की घटनाओं के बारे में बताती है। कैसे कई लोग इन जंगलों में गायब हो चुके हैं, कैसे हर बार सिर्फ खून मिलता है लेकिन लाश कभी नहीं मिलती, और कैसे उसने खुद इन प्राणियों को अपनी आंखों से देखा है। अब सैनिकों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर यह सच नहीं है तो फिर उनके साथ जो हुआ वह क्या था। उसी समय बाहर से भयानक हुआ की आवाजें आने लगती हैं, ऐसी आवाजें जो किसी सामान्य भेड़िए की नहीं हो सकती थीं। सभी खिड़कियों से बाहर देखते हैं, लेकिन घना अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। फिर अचानक 2 चमकती हुई आंखें अंधेरे में नजर आती हैं और उनके पीछे कई और आंखें। अब यह साफ था कि वे अकेले नहीं हैं। जो भी बाहर था वह उन्हें घेर चुका था और असली डर अब शुरू होने वाला था। अब तक कूपर और उसकी टीम को समझ आ चुका था कि वे किसी साधारण दुश्मन का सामना नहीं कर रहे हैं। फार्म हाउस के बाहर मौजूद वे प्राणी लगातार उनका इंतजार कर रहे थे। अंदर सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। खिड़कियों
और दरवाजों को मजबूत किया जाता है, हथियारों की जांच की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके पास सीमित गोलियां थीं। अगर हमला लंबा चला तो उनके बचने की संभावना लगभग खत्म हो जाती। उधर घायल सार्जेंट वेल्स की हालत लगातार बिगड़ रही थी। वह दर्द से कराह रहा था, लेकिन फिर भी अपने सैनिकों का हौसला बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। अचानक बाहर से किसी चीज के दौड़ने की आवाज आती है और अगले ही पल एक विशाल वेयरवुल्फ खिड़की से टकराता है। पूरा घर हिल जाता है। सभी सैनिक तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियां उस प्राणी को लगती हैं, लेकिन वह कुछ सेकंड बाद फिर खड़ा हो जाता है। यह देखकर सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। अब उन्हें समझ आ चुका था कि केवल गोलियों के भरोसे वे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। कुछ देर तक बाहर सन्नाटा छाया रहता है, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक घर के चारों तरफ से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। वेयरवुल्फ अब अलग अलग दिशाओं से हमला कर रहे थे, जैसे वे किसी सैन्य रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हों। यह देखकर कूपर को एहसास होता है कि ये जीव सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान भी हैं। इसी बीच एक वेयरवुल्फ छत पर चढ़ जाता है, दूसरा पीछे की खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है और तीसरा घर के सामने चक्कर लगाता रहता है। अब ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर घेर लिया गया हो। तभी अचानक बिजली चली जाती है। पूरा फार्म हाउस अंधेरे में डूब जाता है। अब केवल टॉर्च और मोमबत्तियों की रोशनी बची थी और यही वह पल था जिसका वेयरवुल्फ इंतजार कर रहे थे। अंधेरे का फायदा उठाकर उनमें से एक घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन स्पून समय रहते उसे देख लेता है। वह पूरी मैगजीन खाली कर देता है। वेयरवुल्फ पीछे हट जाता है, लेकिन हमला रुकता नहीं। हर गुजरते मिनट के साथ हालात और खराब होते जा रहे थे। इसी दौरान कूपर को रयान के व्यवहार पर शक होने लगता है। रयान कुछ छिपा रहा था और उसकी हरकतें सामान्य नहीं लग रही थीं। जब उससे सवाल पूछे जाते हैं तो वह बात बदलने की कोशिश करता है, जैसे उसे इस पूरी घटना के पीछे की सच्चाई पहले से पता हो। लेकिन बाहर का खतरा इतना बड़ा था कि फिलहाल कोई उससे जवाब नहीं मांग पाता। रात और गहरी होती जाती है और फिर एक खतरनाक हमला सब कुछ बदल देता है। वेयरवुल्फ अचानक घर की एक दीवार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। चीखें, गोलियां और टूटते फर्नीचर की आवाजें पूरे घर में गूंजने लगती हैं। इसी अफरा तफरी में टेरी बाकी लोगों से अलग पड़ जाता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी मदद कर सके एक विशाल वेयरवुल्फ उसे पकड़कर अंधेरे में घसीट ले जाता है। सभी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब टीम का एक और सदस्य उनके हाथों से निकल चुका था। टेरी के गायब होते ही पूरे घर में डर का माहौल फैल जाता है, क्योंकि अब सभी को एहसास हो चुका था कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। और इसी बीच रयान आखिरकार अपना सबसे बड़ा राज छिपा नहीं पाता। टेरी के गायब होने के बाद फार्म हाउस के अंदर सन्नाटा छा जाता है। अब सभी को समझ आ चुका था कि बाहर मौजूद खतरा उनकी सोच से कहीं बड़ा है, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। कूपर की नजर बार बार रयान पर जा रही थी। उसका व्यवहार शुरुआत से ही अजीब था। वह कुछ छिपा रहा था और अब कूपर उससे जवाब चाहता था। कड़ी पूछताछ के बाद रयान आखिरकार सच बताना शुरू करता है। वह बताता है कि यह कोई सामान्य सैन्य मिशन नहीं था। असल में उसकी स्पेशल फोर्स टीम को इन रहस्यमयी जीवों को पकड़ने के लिए भेजा गया था। सरकार को इन प्राणियों के अस्तित्व की जानकारी मिल चुकी थी और उनका उद्देश्य था इनमें से किसी एक को जिंदा पकड़ना। लेकिन मिशन पूरी तरह विफल हो गया। जिस चीज को वे शिकार समझ रहे थे वह खुद शिकारी निकली। कुछ ही समय में उसकी पूरी टीम खत्म हो गई और रयान अकेला बच पाया। यह सुनकर कूपर गुस्से से भर जाता है, क्योंकि इसका मतलब था कि उनकी टीम को बिना सच बताए मौत के मुंह में भेजा गया था। लेकिन बहस करने का समय नहीं था। बाहर खतरा हर मिनट बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान मेघन एक और चौंकाने वाली बात बताती है। उसे यकीन था कि ये जीव कहीं दूर जंगल में नहीं रहते, बल्कि यहीं आसपास छिपे हुए हैं और शायद इस फार्म हाउस से उनका कोई सीधा संबंध है। पहले तो किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर सभी पिछले घटनाक्रम को जोड़ना शुरू करते हैं। घर के अंदर जरूरत से ज्यादा खाना था। रसोई में हाल ही में इस्तेमाल किए गए बर्तनों के निशान थे, लेकिन घर के मालिक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे वे अचानक गायब हो गए हों। अब कूपर को एहसास होने लगता है कि इस घर में कुछ बहुत गलत है। उसी समय बाहर फिर से हलचल शुरू हो जाती है। खिड़कियों के पास अजीब परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। कभी कोई छत पर दौड़ता है, कभी कोई दरवाजे को खरोंचता है, जैसे वे अंदर मौजूद लोगों के धैर्य को तोड़ना चाहते हों। गोला बारूद भी तेजी से खत्म हो रहा था। अब उनके पास ज्यादा गोलियां नहीं बची थीं, यानी अगर अगला हमला हुआ तो बचना लगभग नामुमकिन था। तभी कूपर और मेघन को एक ऐसी बात समझ आती है जो सब कुछ बदल देती है। अगर ये जीव सच में इसी घर से जुड़े हैं तो हो सकता है कि उनका ठिकाना यहीं कहीं हो, और अगर ऐसा है तो दुश्मन बाहर नहीं बल्कि शायद उनके बेहद करीब है। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब खेल के नियम बदलने वाले थे। अब तक कूपर और उसकी टीम सिर्फ जिंदा बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि इस पूरी कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका था। बाहर से लगातार
अजीब आवाजें आ रही थीं और हर गुजरते मिनट के साथ डर बढ़ता जा रहा था। इसी बीच कूपर घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें नोटिस करता है जो उसे परेशान करने लगती हैं। अगर घर के मालिक इतने समय से गायब हैं, तो फिर रसोई में ताज़ा खाना किसने बनाया? घर की चीजें अभी भी इस्तेमाल की हुई क्यों लग रही हैं? और सबसे बड़ी बात, ये जगह इतनी सुनसान होने के बावजूद पूरी तरह खाली क्यों नहीं है? अब कूपर को शक होने लगता है कि सच्चाई उनकी आंखों के सामने ही छिपी हुई है। उधर रयान की हालत भी अजीब होती जा रही थी। उसके जख्म सामान्य इंसानों की तरह व्यवहार नहीं कर रहे थे। जहां किसी और इंसान की हालत बिगड़ जाती, वहां रयान पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा था। यह देखकर मेगन समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। फिर अचानक सारा सच सामने आ जाता है। मेगन खुलासा करती है कि जिन जीवों से वे पूरी रात लड़ रहे हैं, वे कोई बाहरी शिकारी नहीं है। असल में वे इसी घर का परिवार हैं। दिन में इंसान और पूर्णिमा की रात में खूंखार वेयरवुल्फ, यही उनका असली रूप था। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि वे पूरी रात दुश्मन के ही घर में छिपे हुए थे। अब हर चीज समझ आने लगती है। गायब मालिक, रहस्यमयी घर और बार बार होने वाले हमले, सभी टुकड़े एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई नई योजना बना सके, एक और बड़ा झटका सामने आता है। रयान अचानक अपना असली चेहरा दिखा देता है। पता चलता है कि वह सिर्फ मिशन का बचा हुआ सैनिक नहीं था, वह इन जीवों में से एक को जिंदा पकड़कर सरकार को सौंपना चाहता था। यानी पूरी रात वह अपनी जान बचाने से ज्यादा अपने मिशन की चिंता कर रहा था। अब कूपर को समझ आ जाता है कि रयान पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती थी। तभी रयान का शरीर तेजी से बदलने लगता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं, चेहरे की बनावट विकृत होने लगती है और अगले ही पल वह खुद एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। अब खतरा सिर्फ घर के बाहर नहीं था, वह उनके बीच मौजूद था। फार्म हाउस के अंदर अफरा तफरी मच जाती है, हर तरफ चीखें गूंजने लगती हैं और अब शुरू होने वाली थी फिल्म की सबसे खतरनाक लड़ाई। अब फार्म हाउस के अंदर हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। बाहर पूरा वेयरवुल्फ पैक मौजूद था और अंदर रयान भी एक खूंखार वेयरवुल्फ में बदल चुका था। अब कूपर और उसके बचे हुए साथी दो तरफ से घिर चुके थे, एक तरफ बाहर मौजूद राक्षस और दूसरी तरफ उनके बीच खड़ा रयान। अगले ही पल रयान हमला कर देता है। घर के अंदर भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। कूपर पूरी ताकत से उसका सामना करता है, लेकिन वेयरवुल्फ की ताकत इंसान से कहीं ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर सेकंड मौत और करीब आ रही हो। उधर स्पून भी आखिरी दम तक लड़ता रहता है। वह पीछे हटने से इनकार कर देता है। लगातार हमलों के बावजूद वह हार नहीं मानता, लेकिन आखिरकार वेयरवुल्फ उसे घेर लेते हैं। स्पून बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान गंवा देता है। अब कूपर लगभग अकेला रह जाता है। इसी दौरान मेगन का असली सच भी सामने आ जाता है। वह कोई मासूम शिकार नहीं थी, वह उसी वेयरवुल्फ परिवार का हिस्सा थी। पूरी रात उसने कूपर और बाकी लोगों को जिंदा रखा, लेकिन आखिरकार उसका असली रूप भी सामने आ जाता है। अब कूपर समझ जाता है कि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वह भी इस भयानक रहस्य का हिस्सा थी। घर के अंदर अंतिम संघर्ष शुरू हो जाता है। रयान और बाकी वेयरवुल्फ लगातार हमला कर रहे थे। गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका था। अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, पूरा घर उड़ा देना। कूपर तेजी से गैस चालू करता है। घर के अंदर गैस फैलने लगती है। चारों तरफ मौत का सन्नाटा छा जाता है। वेयरवुल्फ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार कूपर भागने वाला नहीं था। वह आखिरी बार अपने दोस्तों को याद करता है, सार्जेंट वेल्स, स्पून, जो, थेरी और उन सभी सैनिकों को जो इस रात की भेंट चढ़ चुके थे। फिर वह गैस को आग लगा देता है। अगले ही पल एक भीषण विस्फोट होता है। पूरा फार्म हाउस आग के गोले में बदल जाता है। अंदर मौजूद लगभग सभी वेयरवुल्फ उसी आग में खत्म हो जाते हैं। दूर खड़ी मेगन ये सब देखती रह जाती है और कूपर अपने साथ उन राक्षसों को भी ले डूबता है। सुबह होने पर पुलिस और बचाव दल वहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ जली हुई इमारत के अवशेष मिलते हैं। सरकारी रिपोर्ट में पूरी घटना को एक साधारण हादसा बताया जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दर्शक जानते हैं कि उस रात जंगल में क्या हुआ था। एक ऐसी रात जहां इंसानों का सामना किसी मिथक से नहीं, बल्कि एक जीवित दुःस्वप्न से हुआ था। और इसी के साथ डॉग सोल्जर्स की कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको डॉग सोल्जर्स की यह डरावनी और रोमांचक कहानी कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि कूपर और उसकी टीम ने आखिरी समय तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो देखने के लिए फ्लिक्स डिकोडेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई और रहस्यमयी फिल्म की कहानी के साथ। धन्यवाद।